नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल ऑफ क्लाइमेट, जिसमें अपन ने 12 क्वेश्चंस कल स्टडी किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ध्रुवों पर कितने वर्षों तक सूर्योदय नहीं होता है? जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पर कितने समय तक सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होता है? 1 वर्ष, 6 महीने, 8 वर्ष या 2 वर्ष? तो वर्षों तक नहीं, जबकि ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है और 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14। हाथी के लंबे बाहर निकले दांत कहलाते हैं? मोलर, प्रीमोलर, छेदक या रदनक? तो हाथी के लंबे बाहर निकले जो दांत होते हैं, जो भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं, उन्हें कहते हैं रद या रदनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। लाल नेत्र वाला मेंढक पाया जाता है वृक्षों पर, समुद्र, छिछले पानी में, तालाबों में? तो लाल नेत्र वाला मेंढक कहाँ पर पाया जाता है? वृक्षों पर। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16। समुद्र के समीप की जलवायु होती है शुष्क, आर्द्र, शुष्क व आर्द्र, सम व आर्द्र? तो समुद्र के समीप की जलवायु कैसी होती है? नमी वाली होती है, तो सम व आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 17। वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? जो वर्षावन है वो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? ए ऑप्शन है 10%, बी 13.7%, 6%, 14%। तो वर्षावन जो है वो 6% फैले हुए हैं। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18। मौसम का घटक नहीं है, कंपोनेंट ऑफ वेदर नहीं है, मिट्टी, वर्षा, नमी, तापमान, टेम्परेचर? तो मौसम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? मिट्टी। बाकी वर्षा, नमी, टेम्परेचर ये सभी मौसम में ही आते हैं। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना किस क्षेत्र में? ऐसा कोई मांसाहारी जंतु है जिसके शरीर पर शिकार को पकड़ते समय वो बहुत तेजी से भागता है, तो ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ए ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी महासागर, सी है ध्रुवीय क्षेत्र पोलर एरियाज, डी मरुस्थल। तो ऐसे जंतु कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अपन ने देखे थे भारतीय हाथी, लोयनवेल्ड लंगूर, न्यूवेल्ड लंगूर, ये सभी, लाल नेत्र वाला मेंढक, ये सभी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है, जहाँ वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पेंगुइन के झुंड में रहने का क्या कारण है? पेंगुइन जो पोलर एरियाज में पाया जाता है स्वयं को गर्म रखने के लिए, ये जो पेंगुइन है वो झुंड बना करके रहते हैं, रास्ता खोजने के लिए, आवास बनाने के लिए, भोजन की खोज के लिए। तो पेंगुइन जो होते हैं वो क्यों रहते हैं? क्योंकि स्वयं को गर्म बनाने के लिए, गर्म रखने के लिए, ताकि उनको, जहाँ पोलर एरियाज में क्या होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ठंड से बचाव करने के लिए ये जो पेंगुइन है वो झुंड बना करके रहते हैं। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22। असत्य कथन का चयन कीजिए। ध्रुवीय पेंगुइन एक पक्षी है, ध्रुवों पर किसी भी प्रकार के जीव नहीं पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी वृक्ष पर पाए जाते हैं। तो असत्य कथन का क्या चयन है? कि ध्रुवों पर किसी भी प्रकार के जीव नहीं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, ध्रुवों पर पाए जाते हैं, पोलर बियर हैं, पेंगुइन है, ये सभी ध्रुवों पर पाए जाते हैं। बाकी ध्रुवीय पेंगुइन एक पक्षी ही है, ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने दिन 6 महीने रातें होती हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी जो है वो वृक्ष पर पाया जाता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी पर सबसे अधिक ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है? समशीतोष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र? तो सबसे अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पर होता है? ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड होती है। कहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण वहाँ की जो जलवायु होती है वो ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 24। पेंगुइन से संबंधित असत्य कथन है? पेंगुइन को तैरना नहीं आता है, पेंगुइन का शरीर धारा रेखित होता है, स्ट्रीमलाइन उसका बॉडी होता है, पेंगुइन के पैरों में झाल बना होता है, पेंगुइन झुंड में रहते हैं। क्या असत्य कथन है? पेंगुइन को तैरना नहीं आता है? ऐसा नहीं है, पेंगुइन को तैरना आता है, वो समुद्री जल में भी तैरता है। क्वेश्चन नंबर 25। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु होती है सर्द, गर्म तथा शुष्क, गर्म तथा आर्द्र, ए एंड बी? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? गर्म तथा आर्द्र। कल भी अपन ने ये क्वेश्चन किया था, इसमें गलत आंसर टिक हो गया था, उसमें ठंडा तथा आर्द्र
आर्कटिक हो गया था, जबकि ऐसा नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो क्लाइमेट होता है वो गर्म तथा आर्द्र होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बारिश ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर घने जंगलों का निर्माण होता है, और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पर क्या होगा, नमी बनी रहेगी, तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, गर्म तथा आर्द्र। तो ये इस लेसन नंबर जो 7 था, क्लाइमेट वाला, वेदर वाला, ये अपना कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन ने इसके 25 स्टडी किए हैं। आगे अपन देखेंगे कल लेसन नंबर 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग।